जापानी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी यामाहा हमेशा से ही अपने शानदार लुक और डिजाइन वाली मोटरसाइकिलों के निर्माण के लिए मशहूर रही है। अब यामाहा ने अपने नए कॉन्सेप्ट से मोटरसाइकिल के पारंपरिक डिजाइन और मानकों को पूरी तरह से उलट कर ही रख दिया है। इस तरह से कहें तो अपने इस नए मॉडल से यामाहा ने मोटरसाइकिल के पुरातन शैली को ही चुनौती दे दी है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए कंपनी मशीन और इंसान के बीच एक पार्टनर जैसा बॉन्ड डेवलप करने की कल्पना कर रही है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसी बाइक चलानी है जिसमें हैंडल बार ही न दिए गए हो तो ज्यादा संभावना है कि आपको यह एक मजाक लगेगा। लेकिन यामाहा ने अपने इस कॉन्सेप्ट जिसे कंपनी ने मोटोराइड 2 नाम दिया है उसे बिना किसी हैंडल बार के ही पेश किया है। इस बाइक में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो कि आज तक आपको किसी भी मॉडल में देखने को नहीं मिली होगी। देखने में यह कॉन्सेप्ट बाइक किसी भी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई जाने वाले काल्पनिक बाइक्स की तरह लगती है, जिसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और तकनीकी बिल्कुल ही यूनिक है। इसमें ट्विस्टिंग स्विंग आर्म, एआई फेशियल रिकॉग्निशन और सेल्फ बैलेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह बाइक खुद ही बैलेंस करती है और बिना स्टैंड के ही अपनी जगह पर खड़ी रहती है। इसके अलावा इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी दिया गया है जो कि वाहन मालिक के चेहरे की पहचान कर अन्य सभी फीचर्स को एक्टिवेट करता है। फिलहाल इसे बतौर कॉन्सेप्ट पेश किया गया है। कंपनी का कहना है कि मोटोराइड 2 कॉन्सेप्ट इस सवाल का जवाब है कि भविष्य में मानव मशीन इंटरफेस वास्तव में कैसा होगा। हालांकि यह देखने में काफी अजीब और रोमांचक है। मोटोराइड 2 कॉन्सेप्ट में कंपनी ने ट्रेडिशनल हैंडल बार की जगह पर स्टडी हैंड ग्रिप्स दिए हैं। हालांकि ये बाइक को एक फ्यूचरिस्टिक लुक जरूर देता है, लेकिन इसको लेकर जोखिम के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। यामाहा मोटर ने अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर कहना है कि यह मॉडल राइडर और मशीन के बीच घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करने में मदद करेगा, जिसमें मशीन और इंसान एक पार्टनर की तरह एक दूसरे के साथ हार्मोनियस रूप से रेजोनेट करते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए यामाहा ने साल 2017 में मोटोराइड के फर्स्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने पेश किया था और इस बार जापान मोबिलिटी शो में सेकंड जनरेशन मोटोराइड कॉन्सेप्ट को पेश किया है। कंपनी ने इतने सालों तक इस कॉन्सेप्ट पर अपना शोध जारी रखा। मशीन और इंसान के बीच एक तरह खास बॉन्डिंग तैयार करने के लिए इस कॉन्सेप्ट में जरूरी बदलाव किए और इस बार जो मॉडल पेश किया गया है और कई मायनों में बेहद ही खास है। यामाहा का कहना है कि मोटोराइड 2 पर्सनल मोबिलिटी के लिए शानदार बाइक है जो अपने मालिक को पहचान सकता है, अपने किक स्टैंड से उठ सकता है और अपने सवार के साथ चल सकता है। जब कोई इसकी पीठ यानी कि सीट पर सवारी कर रहा होता है तो उसे स्पष्ट रूप से एक जीव की सवारी करने जैसा अनुभव होगा। इस बाइक में एटीट्यूड सेंसिंग के लिए एक्टिव मास सेंटर कंट्रोल सिस्टम AMCS के साथ साथ मालिक के चेहरे और हावभाव को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए इमेज रिकग्नाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त मोटोराइड 2 में पहले की किसी भी मोटरसाइकिल के उलट एक नया लेफ्ट स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि इसे खास चेचिस प्रदान करता है। हब ड्रिवन रियर व्हील वाली इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में हब को एक स्विंग आर्म पर लगाया गया है जो सीट के ठीक नीचे दिए गए एक मोटर से जोड़ा गया है जो पूरे स्विंग आर्म और पीछे के पहियों को आगे और पीछे घूमने की सुविधा देता है। ऐसा लगता है कि मोटोराइड 2 के सेंटर में दिए गए बैटरी बॉक्स भी घूम सकता है ताकि बाइक के वजन संतुलन को मूवमेंट के दौरान मेंटेन किया जा सके। देखने में लगता है कि इसका स्विंग आर्म और बैटरी बॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे एक साथ झुकते हैं, जिसे यामाहा एक्टिव मास सेंटर कंट्रोल सिस्टम AMCS तकनीक कह रहा है। इस बाइक को पेश करने के दौरान कंपनी ने जो डेमो दिया उसमें यह बाइक बिना किसी राइडर के स्वतंत्र रूप से चल रही है और मोटरसाइकिल के सामने खड़ी महिला मॉडल के एक्सप्रेशन और एक्शन को ध्यान में रखते हुए मूवमेंट भी कर रही थी। इसलिए माना जा रहा है कि यह न केवल सेल्फ बैलेंसिंग तकनीक से लैस है बल्कि इसमें बिना राइडर के भी चलने वाली खूबियां हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि एक चालक इस बाइक को कैसे कंट्रोल करेगा, लेकिन चूंकि एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइक है जो स्वयं ही अपने स्टैंड से उठ सकती है और मालिक के इशारों पर चल सकती है तो जाहिर है कि इसे कंट्रोल करना और चलाना आसान होगा। यामाहा मोटोराइड 2 को कंपनी ने कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया है और इस बार इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से पेश किया गया है। लेकिन इस बाइक को रियल वर्ल्ड में कब तक पेश किया जाएगा या फिर यह बाइक प्रोडक्शन लेवल तक कब तक पहुंचेगी इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के जरिए यामाहा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर को कैनवास पर उतारने की जोरदार कोशिश जरूर की है। तो दोस्तों ये थी यामाहा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल सुपर कार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।